हेलो दोस्तों, डिजाइन डॉक्टर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत। आज जो पोस्ट हम बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया हैंडल है और आजकल इसकी लाइकिंग यूथ में बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम कोई भी बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं तो आई थिंक हम इंस्टाग्राम को नेग्लेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकते। सो विदाउट वेस्टिंग ए मोमेंट आई थिंक वी शुड स्टार्ट लर्निंग हाउ टू मेक ए ब्यूटीफुल पोस्ट। सो आज का जो पोस्ट है वो हमने बनाया है एक बेकरी बिजनेस के लिए, और क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है तो वैलेंटाइंस डे के लिए हमने सोचा कि इससे ज़्यादा रिलेवेंट और कॉन्टेक्चुअल कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। सो डिज़ाइन डॉक्टर आपके लिए लाए हैं एक वीडियो सीरीज डिज़ाइनिंग मेड इजी, जिसमें कि हम बड़ी आसानी से बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ किए बगैर हम बहुत सुंदर क्रिएटिव बना सकते हैं, और वो भी आपके पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए, जो अमूमन हर किसी के पीसी में होता है। सो आज की लर्निंग ट्यूटोरियल को हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे स्लाइड नंबर 2 पे क्लिक करके और यहाँ पे प्रेस करेंगे एंटर। Once we press enter, you will get a new slide. In this new slide, you would have to press Control A. Control A means select all. So in this, we will select all the elements which are of no use to us in the case when we are making a social media post. So we will press delete. And here is the blank canvas for you. Now we will go to insert, we will go to shapes, and we will draw a rectangle. And we will press it and drag it till the end, till the time we feel that it could be a good size for us to use further in our social media post. अब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ सवालों के जवाब हमारे पास होने चाहिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दोस्तों हमने बात कर ली थी कि हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने वाले हैं, और वो भी आज बहुत ही कॉन्टेक्चुअल होने वाला है ऑन द वैलेंटाइंस डे। अब उसके बाद जो दूसरी चीज है वो होती है इस पोस्ट का साइज। तो आज हमने ये इंटरनेट पे सर्च किया है व्हाट इज द साइज ऑफ एन इंस्टाग्राम पोस्ट। सो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। वी आर सेलेक्टिंग दिस इंस्टाग्राम पोस्ट 1080 पिक्सल्स। तो यहाँ पे हमारा जो है ये साइज होने वाला है 1080 पिक्सल बाई 1080 पिक्सल इन द रेशियो ऑफ विड्थ इनटू हाइट। तो अब क्योंकि हम जानते हैं कि पीपीटी में कोई भी शेप जो आप बनाते हैं वो पिक्सल्स में कभी भी साइज नहीं लेता है, तो हमारे लिए सबसे पहला टास्क जो है वो है कन्वर्टिंग दीज पिक्सल्स इनटू सेंटीमीटर्स, बिकॉज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेंटीमीटर्स में डील करता है। सो इंटरनेट पे हमने यहाँ पे लिखा है पिक्सल्स टू सेंटीमीटर कन्वर्टर्स ऑनलाइन। तो उसमें जो पहली सर्च आई है उसी को मैंने यहाँ पे खोल लिया है, और यहाँ पे मैंने टाइप किया है 1080, और ये मेरा सेंटीमीटर में रिजल्ट आ गया है। इसको मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल सी एंड आई विल गो टू माय पीपीटी. So I'll double click on the borderline of this rectangular box. So here in this case, there is the option which has already popped out. But in case you're not able to see this option, you can go to the format tab and see the size, width and to height proportion. What you will do, you will do Control V, because you have already copied the size from the internet, and you will paste this here too. So all width and height has been put as 28.58. And this is my 1:1 apt ratio that we are going to use for today's post. Moving further, we will double click on this and I'll make this no outline. जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, पीपीटी जब भी कोई शेप बनाता है उसका अंदर का कलर और आउटलाइन का कलर दोनों ब्लू रखता है बाय डिफॉल्ट। तो सबसे पहले हमें जो करना है वो करना है शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन. So after making this no outline, we have to look for an apt image that will go very well as per the today's post that we want to create. So we will go to internet. Here in this case, I am using unsplash.com. दोस्तों unsplash.com एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है स्टॉक इमेजेस के लिए, जो बिल्कुल ही फ्री है, और इसमें जो रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज आता है वो बहुत ही उम्दा आता है। तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ा सर्च ज़रूर करना पड़ेगा, बट जो रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे वो काफ़ी अच्छे आएंगे। सो आई हैव ऑलरेडी सर्च ए लॉट एंड आई हैव liked lot of images that can be used, but out of all I have selected this one. मैंने ये पहले ही डाउनलोड कर ली है। So I will go to my folder, I'll control C and I'll go to my PPT and I'll paste it here by pressing Control V.
So it is my image, but somehow it is not fitting in the size of my box. मेरी पोस्ट का साइज है 1080 बाई 1080, बट ये कहीं ना कहीं स्क्वायरिश इमेज है नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे सो दैट मेरा जो मफिन है या ये कपकेक है ये सेंटर में आ जाए। So once it is in center, I think it is in center of this box. I'll double click on this, I'll go to crop and I'll crop the image till here. This is done. So ये मेरा सेंटर में थोड़ा सा नहीं लग रहा है मुझे। I'll press Ctrl Z and I'll move this a little. I think this is perfect. Now I'll again crop and I'll crop it from here and I'll crop it a little from here so that it fits exactly into the box that we have made. Now this is perfect. Now अब ये जो ऊपर ब्लू कलर का पोर्शन है ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे बाय डबल क्लिक ऑन दिस। तो बेसिकली ये दो चीज़ हैं, सबसे पहले आपने एक बॉक्स क्रिएट किया था, उसके ऊपर आपने एक इमेज रख दी है। सो अब हमें चेंज करना है इस बॉक्स का कलर। So we'll double click on this, we'll go to format, we'll go to shape fill and we will select a eyedropper tool. eyedropper tool दोस्तों ये होता है जो कि कलर, जो भी आपको इसका कलर रखना है आप उसको select कर सकते हैं। So here in this case I want to merge my background with the color of this image. So I'll select this so that it matches exactly. Though you would say the color was white, but white as a color has a lot of variations to it. So whenever you are trying to merge two images or one shape with an image, try to go by an eyedropper tool so it matches exactly in the tone that you are looking for. So this is done. Now this is my complete image which is almost ready. Now I will select both by pressing Ctrl A and press Ctrl G. So दोस्तों अभी हम यहाँ पे Ctrl G कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो इमेजेस हैं, अगर आप इसको बार बार शिफ्ट करेंगे या ऊपर नीचे करेंगे तो फिर उसको वो आगे डिस्टॉर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। So here in this case we have to make this as one unit, and on this we will start typing a lot of things. So to start with, what are we going to do, because ये एक बहुत ही मोनो कलर है, इसमें सिंपल टोनालिटीज नहीं है तो उतना शायद ये ध्यान अट्रैक्ट ना करे ऑडियंस का, तो हमें इसमें थोड़े कलर और वाइब्रेंस ऐड करनी पड़ेंगी। So we have selected a different and unique way to do it. So I'll go to insert, I'll go to shapes and I'll draw a triangle by clicking the mouse and dragging it further. आप अभी किसी भी शेप में किसी भी साइज में ट्रायंगल बना लीजिएगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब नाउ दिस इज द येलो टैब। एक ये येलो बटन आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसको प्रेस करके इनवर्ड से आउटवर्ड ले जाते हैं तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो बदल जाता है। सो इट एग्जैक्टली कम्स टू यू इन द 90 डिग्री ऑफ एंगल। तो आप इसको अपने हिसाब से आगे या पीछे कर सकते हैं इन द फ्यूचर whenever you are planning to use triangle as a design element. So here in this case I will use like this and I'll put it, I'll change this to here, I'll put this here, I'll make this a bit smaller from here as well. This looks good to me and I'll press Ctrl D. Ctrl D is to duplicate. So whatever you've already selected, अगर आप उसको प्रेस करके Ctrl D दबाते हैं तो वो उस सेम चीज को डुप्लीकेट कर देता है। Here in this case I'll rotate it. How do I rotate it? यहाँ पे एक रोटेटिंग हैंडल है, उसको प्रेस करके आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं। This looks good to me. इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। Yeah, I'll make this a little more bigger and I'll again press Ctrl D. इसको मैं करूंगा थोड़ा छोटा। और बहुत ही रैंडम में लगा दूंगा, कुछ इतना ज़्यादा सोचिए मत ये डिज़ाइन बनाने में कि क्या सही है, क्या ये साइज प्रोपोर्शनेटली छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है। कभी कभार ये रैंडमनेस भी एक पैटर्न लेके आती है। अगेन आई विल प्रेस कंट्रोल डी इज टू डुप्लीकेट एंड आई विल रोटेट इट फर्दर टू प्रेस इट हियर लाइक दिस।
So that's it. इन चारों रेक्टेंगल्स को मैं सेलेक्ट करूंगा बाय प्रेसिंग शिफ्ट। मैं एक क्लिक करूंगा while pressing the shift, then I'll select other by pressing the shift। और जब तक आपके सारी एलिमेंट जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट ना हो जाए, आप शिफ्ट को छोड़िएगा मत। इसमें सबसे पहले मैं जाऊंगा शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन, और अब एक एक इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट शेप में जाके इसको करेंगे फिल, सॉलिड फिल, जो भी कलर आप चाहते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे ऑरेंज ले रहा हूँ, बट आप अपने हिसाब से जो भी कलर चाहते हैं वो इसमें फिल कर सकते हैं। एंड हियर इन बोथ दीज टू आई एम फिलिंग अप पर्पल। नाउ दिस इज गुड। अब हम यहाँ पे करेंगे अपना सबसे पहले लोगो ऐड। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप अपना लोगो डालेंगे, पर अभी एज एन एग्जांपल हम डिजाइन डॉक्टर का लोगो यहाँ पे डाल के आगे बढ़ेंगे। सो आई विल पेस्ट इट हियर एंड दिस इज माय लोगो। I'll make this a bit smaller and I'll keep this in the center. Now we have to write a hook line. As we always say, this is something which is very important and has to be made with a lot of love and affection. So जब भी आपका कोई भी consumer creative पढ़े, that love and affection should ooze out from the line that you have written. So here in this case, I'm just taking a sample line like home, homemade. Homemade, I'll press Ctrl D to duplicate this text box, and I'll write this again here as homemade with love for your love, because we are making this for a Valentine's Day. For your love, because it is a bit critical here, we will make this to uppercase and we will make this in one line. And I'll drag the text box till the end, so that whenever we are planning to centrally align this, the text will always be centrally aligned in one click. So like this. And if I select this is centrally aligned. Now it is time for me to change the font. So let's select a very good font. Here in this case, I was using Dubiel plain. I'll increase the size. So here we have done few more adjustments like the size of the font. Now we'll go to format shape and we'll go to text option. आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे shape options की जगह ना जाके आप text option पे क्लिक करके जाइएगा, जिसमें कि आपको text से regarding formatting के options मिलेंगे। And here you can select gradient fill. Gradient fill में already मैं क्योंकि ये try कर चुका हूँ, मेरा यहाँ पे gradient select होके आ चुका है। In this case I have taken a maroon and dark blue. So this is looking good to me, and now we will go to with love. इसको मैं इसके नीचे रखूंगा और I will make this Gotham light and I'll make this a bit smaller. Not everything in your creative should be, kind of very bold. And I'll place this like here so that it is centrally aligned. For your love, definitely we can make this a bit bigger or bolder. इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करूंगा so that this looks good. Now we have kind of added a Google search bar here. So manually we will add this by inserting a rounded rectangle. We'll select this rectangle and we'll draw one, and this is good. And here in this case I'll use this yellow button and I'll press it and drag it inside to make this absolute rounded. अगर आप इसको बाहर की साइड प्रेस करेंगे तो ये rounded rectangle नहीं बनेगा, ये absolute rectangle बन जाएगा. But you will press this inside, this is a rounded rectangle. Now I'll leave it like this and place it here. So I'll leave it like this and I'll go to shape outline, no outline. I'll right click on this, I'll go to format shape and I'll go to gradient
and I'll select the gradient combination colors of white and gray, and I'll change the orientation and the direction. So I think this gradient is working well for me. I have tried some other variations and this is shooting very well for me. Then I'll go to shape effects, I'll go to shadows, and I'll add shadow so that it gives a very 3D kind of feel and no one misses out onto this. So I'll select, you can choose any, whichever is suiting you the best. I am choosing this as bottom left. So this is good. Now I'll go to insert, I'll go to shape, and I'll add a text box here. I'll draw a text box and I'll write this as Happy Valentine's Day. And I'll keep it here. I'll change the font to Arial. So generally if you see on the internet, and I'll go to Google and see, which is a magnifying glass which is also there. So let's try to create that as well. So how do we do that? We will go to insert, we'll go to shapes, and we'll go to a circle or an oval. I'll select that and I'll press shift and click my mouse and make a circle. If you don't press a shift, it will definitely not be made in a ratio that you want. It won't be a circle maybe. So make sure while you want to make a circle, you should have pressed shift and then clicking it further. So circle looks good. I'll go to shape fill and I'll say no fill. And here in this case, we will use only outline as a gray color. And I'll make the outline a little bigger. I think this is good. And now I will insert again a line. I'll drag it here. I'll go to shape outline and I'll make this a little bigger. Same 4.5. And I'll press both of these together. इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट हम बनाने वाले हैं. इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा लाइन को और छोटा. आई थिंक दिस इज गुड. इसको मैं यहाँ से करता हूँ मिनिमाइज. तो ये मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास बन चुका है. आई सेलेक्ट बोथ बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड आई प्रेस कंट्रोल जी to make this as one object. Now, to use this, I would really recommend for you to control C this and paste as image. Why this is important? Because if this is an image and you want to decrease the size of this image, this will definitely be distorted. Even you press shift, there is a possibility that if you decrease the size of this image, the outline size will not be changed. So this will definitely be made thinner or thicker if you decrease or increase the size. So that is something I feel will distort the actuality. But if you'll use it like this, you can use it as it is. This won't be distorted at all. And we'll press it here. This is looking fine to me. Happy Valentine's Day looks good. This is a kind of, I think we are almost kind of done with this post. Now we have to make a border. So for that we will draw a rectangle from end to end. Now once this is done, we will go to shape and we will press no fill. And we'll go to shapes and we will select the color as white. And then we will go to weight. In weight we will go to more lines and there is an option which will come here. So here you can increase the size, the width of this outline, because here in this case we want to make the border very visible. We will keep the width relatively much higher. So try 12. I think 12 looks good. And this is the post which is ready for you to use. Now what you have to do is Control A. Control A
means you're selecting everything that you see here on the canvas that you have used. Now, please be very careful that none of the elements should be going out of this box. So here in this case, everything is inside. So I think we don't have to really worry about anything. It is good to go. Now we'll press Ctrl G to group it. Now this is one image. Now we have to right click and select Save as Picture. Save as Picture, go to Desktop. We will go to Desktop and I'll say Right Click Creative and I'll press Save. I'll go to Desktop. This is my beautiful creative that you've just made using PowerPoint presentations. So that is all from my side. Keep learning good stuff, keep making good stuff, and guys, if you really like my channel, please subscribe to it, like it, because this is something that is, I would feel that you're reciprocating your love towards my hard work that I've been giving. Thank you so much for watching this.